नमस्कार मित्रों, नमस्कार सबों को। कैसे हैं आप सब लोग? आज की शाम एक नई कविता के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सम्मुख। इस कविता का शीर्षक है प्रेम न करना। आए दिन आपने भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि बहुत से नए बच्चे बच्चियाँ, नए जनरेशन के हमारे नौजवान साथी प्रेम में विफल होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, तो कोई रिवेंज भी लेना शुरू कर देते हैं। प्रेम तो वो चीज़ है, वो शय है दोस्तों, कि इसमें सफल होकर भी इंसान विफल ही होता है और विफल होकर ही सफल होता है। विरले ही ऐसे मिलते हैं जो सफल होकर के भी सफलता प्राप्त करते हैं, ऐसे विरले ही हैं। अन्यथा सफल होकर भी विफलता ही मिलती है और विफलता में ही सफलता छुपी है। इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। प्रेम की पूर्णता कहाँ है, कैसे है, इस पर मैं बाद में बात करूँगा, पर पहले इस कविता का आनंद उठाएं आप सब लोग। प्रेम न करना कभी किसी से, 4 लाइनों से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेम न करना कभी किसी से, जग तुम्हें समझ ना पाएगा। जब तक समझाओगे जग को, जग तुमको बिसराएगा। होता क्या है, जग को जब पता चलता है कि आप कहीं प्रेम में एंगेज हैं, तो लोग आपको उल्टे नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं, पागल समझने लगते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है, और जब तक आप जग को समझाएंगे तब तक जग आपको एलिमिनेट कर देगा। आप कंपटीशन से बाहर जा चुके रहेंगे, इसलिए कंपटीशन में बने रहिए। प्रेम न करना कभी किसी से, जग तुम्हें समझ ना पाएगा। जब तक समझाओगे जग को, जग तुमको बिसराएगा। पहले ये तो हर्षाएगा, 4 लाइन और सुने। पहले ये तो हर्षाएगा, फिर प्रीत बरसाएगा। जब मीत बिन रह न सकोगे, फिर तुमको तरसाएगा। पहले तो प्यार में बहुत मज़ा आता है, फिर ऑपोजिट साइड से भी जवाब आता है तो और मज़ा बढ़ जाता है, मस्ती बढ़ जाती है। लेकिन तब आप तरसना शुरू कर जाते हैं जब आप मीत के बिना नहीं रह पाते। इसलिए कहता हूँ, पहले ये तो हर्षाएगा, फिर प्रीत बरसाएगा। जब मीत बिन रह न सकोगे, फिर तुमको तरसाएगा। पहले ही को भरमाएगा, फिर रातों को जगाएगा। पहले ही को भरमाएगा, फिर रातों को जगाएगा। महबूब की फिक्र में तुमको बिन चिता जीवित जलाएगा। पहले ही को भरमाएगा, फिर रातों को जगाएगा। महबूब की फिक्र में तुमको बिन चिता जीवित जलाएगा। और अक्सर लोग रात जागा करते हैं और महबूब की फिक्र में ही रात की रात गुजर जाती है, आंखों ही आंखों में। और प्रेमी बेचारा तड़पता रहता है, छटपटाता रहता है, बगैर चिता पे चढ़े ही जीवित जलता रहता है। अब आगे देखना मित्रों, संभालो। प्रेम प्यार मोहब्बत झूठा, झूठे मजनू के अफसाने। उल्फत के पीछे नफरत पलती, झूठे शीरीं के नजराने। प्रेम प्यार मोहब्बत अगर देखा जाए तो एक तरीके से सारे के सारे झूठ है। मजनू की कहानियाँ, मजनू के अफसाने भी झूठे हैं, और उल्फत के पीछे नफरत ही पलती है, मोहब्बत के पीछे नफरत पलती है। शीरी के सारे नजराने भी झूठे थे। आफ्टर ऑल लैला भी गई शादी करके शीरी भी गई। मजनू और फरहाद पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ते रहे, जान दे दिए, तब वो निकल के आके जान दी। पहले तो उन्हें भी उनके साइड से भी होना चाहिए था ना। इसलिए मैंने ये लिखा, प्रेम प्यार मोहब्बत झूठा, झूठे मजनू के अफसाने। उल्फत के पीछे नफरत पलती, झूठे शीरीं के नजराने। प्रेम सदा इंसानों को नपुंसक भी बना देता, प्रेम सदा इंसानों को नपुंसक भी बना देता। मेरा एक पुराना विचार है मित्रों, थॉट में मैंने लिखा हुआ भी है बहुत जगहों पे। प्रेम इंसान को हिजड़ा बना देता है।
अर्थात नपुंसक बना देता है, अर्थात कर्महीन बना देता है। आप चौबीसों घंटे अगले के चिंतन में ही व्यस्त रहते हो, पता नहीं वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, इसी में, और कर्म से, कर्मठता से आप दूर होते चले जाते हो। इसीलिए मैंने लिखा है, प्रेम सदा इंसानों को नपुंसक भी बना देता, दुनिया वालों से छुप छुप कर रोना भी सिखा देता। प्रेम सदा इंसानों को नपुंसक भी बना देता, दुनिया वालों से छुपकर मित्रों रोना भी सिखा देता। कर्मवाद इंसान छोड़कर भाग्यवाद अपनाता है, कर्मवाद इंसान छोड़कर भाग्यवाद अपनाता है, अपने हाथों से ही अपना जीवन नर्क बनाता है। और जब विफलता हाथ लगती हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कर्म छोड़ देते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं और वहीं परेशान होकर के माथा पटकते रहते हैं दीवारों से। जीवन तो नर्क ऐसे ही हो जाता है। मोहब्बत हुई तो एलिमिनेशन तो ऐसे ही दुनिया से धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। कर्मवाद इंसान छोड़कर भाग्यवाद अपनाता है, अपने हाथों से ही अपना जीवन नर्क बनाता है। महबूब की गलियां स्वर्ग नहीं हैं, महबूब की गलियां स्वर्ग नहीं हैं, ना ही बालाएं अप्सराएं, अपने मूल्यवान समय में मित्रों तुच्छ चीज़ों को ना अपनाएं। महबूब की गलियां स्वर्ग नहीं हैं, ना ही बालाएं अप्सराएं, अपने मूल्यवान समय में मित्रों तुच्छ चीज़ों को ना अपनाएं। और आगे देखें, अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। सच्चे प्रेम को ईश भी रोता, ईश्वर भी सच्चे प्रेम के लिए तरसते रहते हैं, पर इन लड़कियों को कोई परवाह ही नहीं होती। सच्चे प्रेम को ईश भी रोता, बेघर घर को रोता है। सच्चे प्रेम को ईश भी रोता, बेघर घर को रोता है। इंसान दुनिया से दिल लगाकर दुख दर्द मोल ही लेता है। सच्चे प्रेम को ईश भी रोता, बेघर घर को रोता है। इंसान दुनिया से दिल लगाकर दुख दर्द मोल ही लेता है। अर्थ प्रेम का रुदन नहीं है। देखो प्रेम का अर्थ क्या है। अर्थ प्रेम का रुदन नहीं है, ना ही असमय दुनिया से जाना। प्रेम समग्र रूप है ईश्वर का, कन कन लगता है पहचाना। प्रेम में रोने का कोई फायदा नहीं है और असमय दुनिया से जाने का भी नहीं है। प्रेम तो ईश्वर का वो समग्र रूप है। अगर आप एक लड़की के लिए, एक लड़के के लिए दुनिया से अगर जाना चाहते हैं, चले जाते हैं, तो वो आपने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम को आपने कभी समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। प्रेम ईश्वर का समग्र रूप है और प्रेमी आप तभी बन सकोगे जब उस समग्रता से, उस परिपूर्णता से, ईश्वर के बनाए हर कण से आप प्रेम करोगे। और मित्रों, मैंने पहले भी चर्चा की थी, कृष्ण को महान प्रेमी क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण ने इस जर्रे जर्रे को, पूरे ब्रह्मांड को एक समान रूप से प्रेम किया, हर किसी को प्रेम किया। इसलिए कृष्ण महान प्रेमी हैं। बगैर प्रत्याशा की आशा रखे ही जो प्रेम करे वही महान होता है। और आप एक लड़की ना मिली, एक लड़का ना मिला तो आप दुनिया से जाने लगते हो, तब तो आपने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं, आपने प्रेम को जाना ही नहीं। अर्थ प्रेम का रुदन नहीं है, ना ही असमय दुनिया से जाना। प्रेम समग्र रूप है ईश्वर का, कन कन लगता है पहचाना। पराया तो कोई होता ही नहीं है। वैसे भी हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। हमारे लिए तो पूरी दुनिया ही हमारा घर है, पूरी दुनिया के लोग ही हमारे इष्ट मित्र कुटुंबजन हैं, गैर तो कोई है ही नहीं। ये प्रेम है, ये हमारी भारतीयता का प्रेम है। हमें ऐसा ही प्रेमी बनना चाहिए। जीव मात्र को प्रेम करोगे तभी प्रेमी बन पाओगे। कृष्ण ने यही किया था, जीव मात्र को प्रेम करोगे तभी प्रेमी बन पाओगे। हंसी बनेगी जीवन संगनी, दुनिया संग प्रीत निभाओगे। जीव मात्र को प्रेम करोगे तभी प्रेमी बन पाओगे। हंसी बनेगी जीवन संगनी, दुनिया संग प्रीत निभाओगे। और अंतिम बंध प्रस्तुत है मित्रों। दुनिया में आए हो मित्रों तो कर लो जग में नाम। दुनिया में आए हो मित्रों तो कर लो जग में नाम। किसी की यादों में तड़प कर, किसी की यादों में तड़प कर देना क्यों है जान।
किसी की यादों में तड़प कर देना क्यों है जान। तो इसलिए मित्रों, मैं समझता हूँ कि हमारे नए जनरेशन के बच्चे इन चीज़ों को समझेंगे। धन्यवाद। अब एक दूसरे रूप के लिए कल की कविता में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद आप सबों का सुनने के लिए। कविता पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना न भूलें और बेल आइकन ऑल पे रख लें, ताकि कविता जैसे ही नई नई अपलोड हो आप तक सीधे पहुंचती रहे। कुछ मैं अपनी चर्चित कविताओं को भी सुनाऊंगा और एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक कविता है, उसे भी मैं जल्दी ही प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। धन्यवाद मित्रों।